आप ब्रजलीला में देखिए ठाकुर जी की जैसी जैसी लीलाएं हैं उसके अनुरूप ही 84 कोस ब्रजमंडल के भीतर दर्शन होते हैं। नंद और जसोदा की एक बार ऐसी मनोती मन में भई, यदि एक लाला को जन्म है जाए, पुत्र है जाए, तो इस भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, एक बार दर्शन करेंगे। बाबा की ये मनोकामना पूरी है गई। 88 वर्ष की अवस्था में वो लगन लगी रहती थी, जानो है, तैयारी कर रहे थे। कन्हैया ने पूछी, बाबा काय बात की तैयारी है रही है? बताई लाला, हमारा ऐसा संकल्प हो वो पूरा है गयो, तेरो जन्म है गयो, ऐसी अभिलाषा है कि तीर्थाटन करके आवे हम। कन्हैया ने कही, बाबा आपकी इतनी उम्र अवस्था तीर्थाटन करे में तो बड़ो ही पुरुषार्थ होए है। कहूँ पर्वतन पर चढ़ना पड़ेगो, कहूँ तरना पड़ेगो, भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा ये सब कैसे सहोगे? लाला जो भी होए हमारी तो इच्छा है। बाबा यदि मैं सब तीर्थन को यही बुलाए दूँ तो? अरे लाला यहाँ से बढ़िया का बात। आहा, बालकृष्ण प्रभु ने समस्त तीर्थों का आह्वान किया है और सब आए हैं, सब विराजे हैं सब। और जहाँ पर विराजे, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ का पर्व, सबके अपने अपने शिविर, सभी धाम तीर्थ जो हैं आकर के बसे 84 कोस की भूमि में, सबके दर्शन करे हैं, प्रदक्षिणा करी हैं। आहा, जन्म कर्म जमे दिव्यम श्री हरि। ठाकुर जी का जन्म और कर्म दिव्याति दिव्य है सजा। आहा, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं जन्मोत्सव हो रहा है, कहीं फलरुआ धोए जा रहे हैं, पोतरा कुंड जहाँ ठाकुर जी की छठी मनाई, छठी करा, जहाँ भद्र चूड़ाकर्म संस्कार होता है, भद्रवन, चीर घाट, बंसी वट, आहा, भय गांव, नंद घाट, जैसी जैसी लीला उसके अनुरूप श्री हमारे महाराज श्री के एक अभिन्न मित्र पड़ोस में ही पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, भागवत के एक एक अक्षर पर चिंतन था उनका। भागवत दर्शन टीका है उनकी, पूज्य गुरुदेव से परामर्श करते थे। हाँ, एक ही आसन पर बैठ करके। दास को संस्मरण है, महाराज श्री की प्रथम पुण्य जो तिथि मनाई थी, परम श्रद्धेय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने नेतृत्व में सारी व्यवस्था, बहुत दिव्य महोत्सव मनाया गया था।
दास भी उनके बस चरणों में बैठ करके उनके मुख को देखता था। कितने मोटे भारी शरीर के, क्या अद्भुत तेज था। उनका जन्म जैसे नंद बाबा और जसोदा मैया की मनौती पूरी भई, ठीक वैसे ही इनके जो माता पिता थे, जब तक कोई संतान नहीं थी, अधिक समय निकल गया था। किसी ने कहा श्री मधुपुरी में श्री शांतनु बिहारी जी हैं, आप उनके दर्शन करिए, मनौती जो है करिए, प्रार्थना करिए, अवश्य में आपका जो अभीष्ट है वो पूर्ण होगा। श्री हरि। इनके माता पिता शांतनु बिहारी जी के दर्शन करें, नेत्र सजल हो गए। आज भी प्रत्यक्ष ऐसी महिमा है, यदि उनकी प्रार्थना में आंख में एक आंसू आ जाए तो वो मनोकामना पूरी न हो, ऐसा संभव नहीं। स्वामी अखंडानंद जी का जन्म हुआ था उनकी कृपा से। आज उन्हीं के लाडले हमारे राहुल जी पधारे हैं वहीं से, है ना। हाँ, कैसी कृपा ठाकुर की। हाँ, गोपाल, ये व्रज वृंदावन बड़ा दिव्य है, सच अद्भुत। भक्त वृंदानाम अवनम रक्षणम इति वृंदावनम। जहाँ भक्त परकर की श्री ठाकुर जी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, इसीलिए इसको वृंदावन कहा जाता है। वृंदमाने समूहों के भी होता है। हरिशरणम पूज्य ग्वारिया बाबा हुए, वो कहा करते वृंदावन में पर्यो रहवो भजन है, जहाँ जहाँ चलूँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। और कहा करते थे, उस समय रेल चलती थी, राधा रानी एक्सप्रेस नाम था उसका। गुरुदेव कहा करते थे, ये दिखाई देती है लोहे की, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते ही सच्चिदानंदमय स्वरूप हो जाता है। रेल का भी देखने में यंत्र है। यदि कोई चिड़िया भी प्रवेश कर जाए वृंदावन में, गोपी भाव को प्राप्त हो जाती है सजन। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डाल दो सब कुछ नमक हो जाता है, ये प्रेम धाम है सजन। इस प्रेम धाम में यदि कोई प्रवेश कर जाए, ऐसा संभव ही नहीं, वो वृंदावन बिहारी का प्रेमी बन जाता है। और जिसका ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है उसी को तो भक्त कहते हैं, वही तो संत है। संत की पहचान यही है, श्री ठाकुर जी से प्रेम हो जाए।